चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर की सियासी लड़ाई की। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का लखीमपुर खीरी दौरा है। सीतापुरा में प्रियंका वाड्रा से मिले हैं राहुल गांधी। लखीमपुर में पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे दोनों। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं साथ। इससे पहले राहुल ने दिया था लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना। राहुल समेत 5 लोगों को मिली थी प्रशासन से इजाजत। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का लखीमपुर खीरी दौरा है। सीतापुर में प्रियंका वाड्रा से मिले राहुल गांधी। लखीमपुर में पीड़ित किसान परिवारों से मिलेंगे दोनों। पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी है साथ में। इससे पहले राहुल ने दिया था लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना। ये तस्वीरें उस वक्त के आपको दिखा रहे हैं जब धरने पर जो है राहुल गांधी बैठ गए थे लखनऊ एयरपोर्ट पर। उस दौरान कई मांगों को लेकर आपस में सहमति नहीं बनी और साथ ही जिस तरीके से आवाजाही को लेकर जो नियम तय किए गए थे उसको लेकर राहुल गांधी ने यहां पर विरोध जताया कि ये तय समझौते के हिसाब से नहीं है। इस तरीके की कोई बातचीत पहले नहीं की गई थी, इजाजत हमें मिली है। अब ऐसे में इस तरीके से ऐन वक्त पे ये सूचना मिला जिससे थोड़ा सा जो मसला है वो उलझता हुआ फिर से नजर आया, पर उसके बाद फिर मसले को सुलझा लिया गया और उसके बाद इजाजत जो है आगे के लिए दे दी गई। अब उसके बाद उनका काफिला जो है एयरपोर्ट से रवाना हुआ। उसके बाद अब दोनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अब दोनों लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, ये भी सूचना मिल रही है। और बहुत जल्द जो पीड़ित परिवार है उनसे वो मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि जो राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है लखीमपुर खीरी, वहां पर इस मुलाकात के बाद आगे क्या होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी एक और कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सियासी पर्यटन कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि हमें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे कई सवाल जो है विपक्षी पार्टियां उठा रही है। अब ऐसे में आज जो है मिलने की इजाजत दे दी गई है। अब ये जब मुलाकात होगी तब किस तरीके से नया सियासी मोड़ जो है वहां पर सामने आएगा वो भी देखना बेहद अहम होगा। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम जो है भूपेश बघेल वो भी उनके साथ हैं। अब ऐसे में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। ये बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है लगातार। जब उनको हिरासत में लिया गया था तब से ही, हालांकि वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी आवाज उठा रही थी। आमजन तक जो भी उनका मैसेज था इस पूरे मसले को लेकर वो पहुंचाने की कोशिश और कवायद में जुटी हुई थी। तो वहीं राहुल गांधी जो है वो भी उनको लेकर और जो किसानों के साथ हुआ उसको लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो कथित तौर पर जो आरोप लगाया गया है वो आपको बता देते हैं कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों को कुचला। अब ऐसे में ये आरोप तो लगा दिए गए, हालांकि अब ये भी बात जो है समझौते में बदल चुकी है कि जो पूरा मसला है इसकी न्यायिक जांच जो है रिटायर्ड जज के द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही आखिरकार ये जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। और कई वीडियो जो हैं इस पूरे मसले को लेकर वो सामने भी आए हैं। तो वहीं अब पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, एक आईडी जो है ईमेल आईडी वो जारी की है, ताकि किसी के पास भी इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो है तो वो उन तक पहुंचा दिया जाए और इस पूरे मसले पर एक सही जांच जो है वो हो और जो न्याय है वो मिले और साथ ही जो अपराधी है उनको सजा भी मिले। तो ऐसे में कोशिश और कवायद यही है। साथ ही योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मसले पर जांच की जाएगी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो एक और बड़ा मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। पर ऐसे में जिस तरीके से सियासत इस पूरे मसले को लेकर गर्मा गई है, अलग अलग दल के राजनेता वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही सबकी एक ही मांग है कि पीड़ितों से मुलाकात की जाए और साथ ही इस तरीके से जो पूरी स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी गोपाल गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गोपाल जी, जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति बन गई है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है राजनीति का और सियासत का नया अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लखीमपुर खीरी इस समय राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो भले ही किसी को नफा हुआ या नुकसान हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं इसमें किसी भी तरीके से इसका क्रेज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ है, 8 मौत हुई है, जहां 4 किसानों की मौत हुई है, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें खत्म हुए और एक इस पूरे हादसे में पत्रकार की भी मौत हुई है। सभी दुखजदा हैं, सभी गमगीन हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। चाहे वो कांग्रेस रही हो या फिर समाजवादी पार्टी रही हो, सबकी बयानबाजी का दौर जारी रहा। हालांकि शासन प्रशासन ने पूरा एहतियात बरते हुए कि कोई पैनिक ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डिस्टर्ब ना हो, इसको देखते हुए सीमाओं को सील किया था। अभी तक जो घटनाक्रम था, अब जो है जो किसान हम मारे गए थे उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है। अभी इस तरीके की स्थिति पूरी नियंत्रण में है। इसके बाद राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी 5 लोगों को आने की अनुमति होम मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई थी। अब वो जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही देर में शायद जो अपडेट है उसके हिसाब से वो सीतापुर से निकल चुके हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले होंगे। लेकिन इसी बीच एक अपडेट और आया है कि जो किसान इस हमले में मरा था, जो लवप्रीत नाम का किसान है, उसके परिजनों ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए बाकायदा ऐसे राजनीतिक दौरों का विरोध जो है जाहिर किया। उनका कहना है कि कृपया राजनीतिक पार्टियां इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। वो सरकार के जो है उनके आंसू पोंछे हैं। ऐसे मौसम में सरकार ने ऐसे मामले पर उनको मुआवजा दिया है और वो पूर्णतः सरकार की जो है कारगुजारी से संतुष्ट हैं। और आगे भी न्यायिक बात की जा रही है, क्योंकि बात की जाए अगर सरकार पे भरोसे की तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी एक बड़ा ओहदा है, उसके बावजूद भी उनके पुत्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसा इन स्थितियों को देखते हुए किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। बिल्कुल गोपाल, और देखिए जिस तरीके से स्थिति वहां पर नजर आ रही है, साफ तौर पर सियासत तो गर्मा गई है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीतापुर से लखीमपुर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका को वहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा अभी? देखिए अगर बात की जाए रास्ते की तो लखीमपुर खीरी जो रोड रास्ता है उससे सीतापुर से लखीमपुर की दूरी की बाई कार की बात की जाए मोस्टली 40 से 50 मिनट, मोस्टली 1 घंटा बना जा सकता है। और यही अपडेट है, लगभग सीतापुर से निकले हुए उनको लगभग 40 मिनट के ऊपर की अपडेट है। तो कुछ ही देर में शायद जिले की सीमा में, लखीमपुर खीरी की सीमा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घुसने की सूचना आ सकती है। लेकिन बड़ी एक बात यह भी है कि डेलीगेशन 5 लोगों की डेलीगेशन की होम मिनिस्ट्री ने अनुमति दी है और उनके साथ जो गाड़ियों का काफिला बताया जा रहा है, जिस गहमा गहमी से वो सीतापुर तक पहुंचे हैं, और उनके साथ और भी गाड़ियां हैं। और जब राहुल गांधी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता के आने की बात की जाती है तो जनपद के नेता भी जो है उसमें शरीक होकर पूरा जो है श्रेय लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक भीड़ इकट्ठा, क्राउड होने की बात होगी। और ऐसे में प्रशासन के सामने ये स्थिति आएगी कि जब 5 लोगों के डेलीगेशन की एंट्री की बात की जा रही है तो इतना बड़ा जो है पूरा मजमा कैसे मैनेज करेंगे और कैसे उसको लेकर वहां तक जाते हैं।